हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बेटा जूसा काउंसलिंग 2021 में। मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें आपको जब बिजनेस इन्होंने रूल्स का भी बुकलेट दिया था तो मैंने पूरा समझाया था। अब मैं आपको सही टाइम आ गया है इसको दोबारा से एक रिवाइंड करने का, क्या क्या क्वेरीज बच्चों की साइड से आ रही है सभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो अभी तक मैंने आपको मॉक लिस्ट 1 मॉक लिस्ट 2 के बारे में सब कुछ बताया था कि बच्चों जितने भी चेंजेस करने हैं कर लो। अब आप सब चेंजेस कर चुके हो, ठीक है। अब आपने अपनी साइड से 26 अक्टूबर तक जितना भी काम करना था सब कर लिया है। आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, अच्छे से देख के चेक करके और सबसे कंसल्ट करके आपने फिलिंग कर दी होगी बेटा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉन्सिलेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स। तो अब यहाँ पर जोसा क्या करेगा कि जितने भी बच्चों ने जो भी चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, वो चेक करेंगे कि कितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है लास्ट राउंड तक। तो जो भी आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था मॉक सेट 1 और 2 में, तो उसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि वो कॉलेज आपको 6th राउंड तक मिलने के चांसेस रहते हैं। कई बार कुछ बच्चों के साथ ये भी देखा गया है कि उनको नहीं मिल पाता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे कुछ अलग ही ढंग से फिलिंग कर देते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जूसा काउंसलिंग में बैठते ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली फिलिंग करके छोड़ देते हैं। मॉक सेट में जूसा काउंसलिंग में तो बैठते हैं, मॉक सेट में सही से पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर बैठते भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी जोसा इसमें चेक करेगा कितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, कितनों को एडमिशन नहीं मिल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उनके ऑफिस का काम है। तो आपने अपने एंड से सारा काम अच्छे से कर दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको समझना होगा कि अब 27 को आपको मॉर्निंग 10 AM पे सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी गुड विशेस ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आप सभी को कॉलेज अलॉट हो जाए और ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच कल ही मिल जाए, ठीक है। और नहीं भी मिलती है तो थोड़े वेट करने के बाद मिल जाएगी। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है बेटा। अब जिसको भी सीट मिल जाएगी उसके पास सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या चीज़ें हैं ध्यान से सुन लो, मैं सारी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो में। एक तो फ्रीज है, एक स्लाइड है, एक फ्लूट है। फ्रीज का मतलब क्या है कि भाई आपको सीट मिल गई है, आपको वो सीट आ गई है पसंद, आप उस पर एग्री करते हो एंड अब आपको क्या करना होगा, अब आपको फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब तो सिंपल सा ही हो गया। और अब आपने क्या कर लिया, उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप फीस सबमिट करोगे और आगे आपको काउंसलिंग में राउंड्स में अब आप कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो। नेक्स्ट आता है बेटा स्लाइड। मतलब आपको वो कॉलेज तो पसंद है, सपोज आपको आईटी दिल्ली मिल गया, उसमें सिविल मिल गई, तो आपको वो कॉलेज तो पसंद है बट आप चाहते हो कि उससे ऊपर की प्रायोरिटी का आपको उसी कॉलेज में, उसी इंस्टीट्यूट में उससे ऊपर का कोई ब्रांच मिल जाए, सीएस मिल जाए या फिर जो भी आईटी मिल जाए, जो भी आपने सोचा है, ठीक है। ये हो गया स्लाइड। फ्लूट मतलब आप जो आपको कॉलेज मिला है उसको एक्सेप्ट करते हो, उस सीट को एक्सेप्ट करते हो, बट आप अपनी हायर प्रायोरिटी, हायर प्रेफरेंस में जो भी आपने डाला है आप चाहते हो वो आपको मिले। सपोज आपने राउरकेला में सीएस में आपको मिल गया बट आपको एनआईटी ट्रिची में चाहिए, तो आप उसको क्या कर दोगे, फ्लोट कर दोगे और आपकी वो हायर प्रायोरिटी हायर प्रेफरेंस पे है, तो आने वाले राउंड में आपको हायर प्रायोरिटी आपकी हायर प्रेफरेंस मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको अब फीस सबमिट करनी पड़ेगी। मैंने बताया था बेटा पहले भी वीडियो में, अभी भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं और मुझे पता है अभी भी 2-3 बच्चे तो कमेंट्स में पूछेंगे सर कितनी फीस देनी है। तो बेटा 35,000 फीस देनी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, है ना। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपको फीस देनी है बेटा 15,000। मैं एक बार चेक करके यहाँ पर लिख भी दूंगा बट हाँ 15,000 सही है, ठीक है। इतना सारा डाटा है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों, आए मुझे लगता है आप समझते होगे ये बात, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आप को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी रहेगी, ठीक है। 27 को 27 से लेके 30 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी रहेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ध्यान रखना। आप अपने डैशबोर्ड पे चेक करते रहना, लॉगिन करके चेक करते रहना कि कोई एडमिन ने आपके डॉक्यूमेंट्स पे क्वेरी तो रेज नहीं की है। मान लो आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया बट उनके हिसाब से उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, अभी बताता हूँ, बट आपने उसके पहले वाला अपलोड कर दिया, तो वो क्वेरी रेज करेंगे। वो क्वेरी आपको 30 अक्टूबर तक, ठीक है, या 31 अक्टूबर तक, राउंड 1 के लिए 31 अक्टूबर तक 5 PM तक वो आपको क्वेरी
रिजॉल्व करनी होगी। अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा मेल वेल लिख के अच्छे से कि ये प्रॉब्लम है, मुझे थोड़े दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, रखे भी होंगे आपने, मैंने बहुत पहले से आपको इन्फॉर्म कर रखा है। ठीक है, तो ये करना होगा। फीस आपको अपलोड करनी मतलब देनी होगी, ये मैंने बता दिया था नेट बैंकिंग के थ्रू, और कैसे कैसे आप दे सकते हो। रिपोर्टिंग ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी रहेगी। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एनआईटी में जो बच्चे जाने वाले हैं या फिर जीएफटीआईज में, ट्रिपल आईटीज में जो जाने वाले हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आईआईटीज वाले बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले मैं एनआईटी और जीएफटीआई ट्रिपल आईटी का बता देता हूँ। क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए या फिर आधार कार्ड जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, क्लियरली मेंशन्ड हो। क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है, एंड इट शुड बी आफ्टर अप्रैल 1, 2021, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आता है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए। ठीक है, फिर उनको चेक की कॉपी चाहिए, क्रॉस्ड चेक, एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी चाहिए बच्चों। ठीक है, या फिर अगर आप वो नहीं है आपके पास तो पासबुक के फ्रंट पेज की, जहां पर सारी डिटेल्स लिखी होती है ना, आपका नाम, आपकी आईएफएससी कोड, उसका एक फोटो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो जोसा की बिजनेस बुक वाली मैंने रूल्स वाली वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने पूरा विड्रॉ का फॉर्म दिया हुआ है आपको, और मेडिकल सर्टिफिकेट का भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको फिल करा सकते हो। फिर पासपोर्ट अगर किसी कैंडिडेट का रिक्वायर्ड होगा, और एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। जो एनआईटीज़ में जाएंगे उनके लिए हो गया, या ट्रिपल आईटीज़ के लिए हो गया। अब जो बच्चे हमारे आईआईटीएन बनने जा रहे हैं, ठीक है, आईआईटीज़ में जाने वाले हैं, उनके लिए भी क्या क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर कोई है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, चेकबुक की कैंसिल्ड एक फ़ोटो चाहिए, है ना, कॉपी चाहिए, या फिर पासबुक के फ्रंट की एक फ़ोटो चाहिए जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा हो। मेडिकल सर्टिफिकेट जो हो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, जो यहाँ पर दिया है हमने बिजनेस बुक के अंदर, वही चाहिए उसी फॉर्मेट में। एंड पासपोर्ट अगर आपका एप्लीकेबल है तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, इसके अलावा मैं ऑलरेडी सब कुछ बेटा आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेट मी चेक और कुछ बचा है क्या, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट और वो आप वहाँ से देख लेना। जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है। 8 लाख से नीचे का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई लैंड जो है वो 5 एकड़ से थोड़ा कम होनी चाहिए, और भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया था बेटा। विड्रॉल भी उस बुकलेट के लास्ट पेज पे विड्रॉल का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये सही मेरे तरफ से इन्फॉर्मेशन बेटा। एडमिन अगर कोई भी क्वेरी रेज करेगा आपके डैशबोर्ड पे, उसको जल्दी से रिजॉल्व करना, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करना। मैं आपके साथ हूँ, आपके कॉलेज, आप अपने कॉलेज जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर और कुछ पूछना है तो। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।